Assalamu alaikum. Can you hear me, Vita? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So in the last class, we were doing mole calculations. As far as I remember, we were doing back titration. Am I right? Back titration start की थी आप लोगों ने? या भी करनी थी? नहीं सर, नहीं की। इसके कौन कितने क्वेश्चन कर लिए थे इस वर्कशीट के? 10 करवाया था सर आपकी लास्ट। ये 10 तक कर लिया था? यस सर, 10 तक किया था। चलिए, तो आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे। 11, 12, 13 तक 3 क्वेश्चंस एक ही पैटर्न के, बट देन 14 के बाद जो है ना वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। 14, 15, अच्छा 16 भी इसी पैटर्न का है, इसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। आज पहले आप करोगे 11, 12, 13 और 16, सारे एक ही पैटर्न के हैं, 4 क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेशक अगर हमारा आज काम जल्दी भी खत्म हो जाता है तो हम बैक टाइट्रेशन आज स्टार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 14 बैक टाइट्रेशन है, जिसके अंदर वर्ड एक्सेस आ जाता है। इसको समझाने के लिए पूरी एक नई क्लास लगेगी, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो जो आप शुरू में क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ पर, इनके अंदर डायरेक्टली एक सब्सटेंस कॉनिकल फ्लास्क में होता था और एक सब्सटेंस ब्यूरेट में होता था। ये ब्यूरेट में होता था और एक कॉनिकल फ्लास्क में होता था। बीच में वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का कोई लेना देना नहीं था। ये ब्यूरेट वाली वैल्यू है क्योंकि 25 से कम है, और ये 25 है, तो ये कॉनिकल फ्लास्क की वैल्यू है। ज्यादातर क्वेश्चंस इस पे बेस्ड थे। पर अभी जो आप क्वेश्चंस करेंगे जितने भी 11 ऑनवर्ड्स, इनमें आप ये देखेंगे कि बीच में एक वॉल्यूम 250 की आ रही है, दैट इज अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूम। ये सब में आएगी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूम। इसके अलावा आपकी यूजुअल वॉल्यूम्स अपनी जगह हैं। 25 cm³ कॉनिकल फ्लास्क की वॉल्यूम है और 28.3 आपकी ब्यूरेट रीडिंग है, ठीक है। तो अब आपने एक सीक्वेंस बनाना है। वो ये कि जो एग्जामिनर कह रहा है वो आप ड्रॉ करें माइंड के अंदर, या कहीं पेज पे कर लें, बेहतर है। उसने कहा कि उसने 2.5 ग्राम को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाला, तो आप क्या करें, 2.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को इमेजिन करें कि वो एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चला गया है। 250 cm³ पानी मिला दिया उसके अंदर आपने, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा 25 cm³ ऑफ दिस सोल्यूशन, इसमें से 25 cm³ जो कि 1:10:1 का रेशियो, ये 10 गुना ज्यादा बड़ी वैल्यू थी। 1/10 आपने वैल्यू निकाली है इसकी, 1/10 वैल्यू आपने इसमें से 25 cm³ निकाली है, उसको ट्रांसफर कर दिया इनटू अ कॉनिकल फ्लास्क। तो अगर इसमें 2.5 ग्राम था तो इसमें 0.25 ग्राम गया होगा। तो उसमें 2.5 ग्राम था तो इसमें 0.25, 10 गुना कम मास कॉनिकल फ्लास्क में गया होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से कॉनिकल फ्लास्क में आपने ट्रांसफर किया। उसके बाद आपने एक ब्यूरेट में सल्फ्यूरिक एसिड भरा, और आपने नीचे आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है 25 cm³ में, और आपने टाइट्रेशन कर दी। इस सल्फ्यूरिक एसिड का जो वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ वो 28.3 है, और सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन 0.05 दिया हुआ है। ऑब्वियसली इससे आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले आप इसके मोल निकालेंगे। आपका पहला स्टेप होगा
मोल्स ऑफ H2SO4। अब वो निकलेंगे कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। कोई स्टूडेंट जरा इस वैल्यू को प्रोसेस कर ले अपने पास। इसके बाद आप निकालेंगे मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि जब आप ब्यूरिट के काम कर चुके होते हैं तो आप कॉनिकल फ्लास्क का काम करते हैं उसके बाद। अब इसके लिए आपको चाहिए इक्वेशन। जब तक इक्वेशन नहीं होगी ये काम नहीं हो सकता, तो इक्वेशन लिखना पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन दी भी नहीं है। तब आप इक्वेशन लिखें पहले, NaHCO3 प्लस H2SO4। अभी इक्वेशन लिखने की नॉलेज कहाँ से आएगी? ये ओ लेवल से आएगी। मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन है। बैलेंसिंग के लिए यहाँ 2 लगेगा, तो इक्वेशन में 1:2 का रेशियो है। तो जरा बेटा आंसर बताएं, पहले पार्ट का आंसर क्या है? 1.415 into 10 is to power minus 3. 1.41। अगर ये 1.41 इंटू 10⁻³ है तो वो होगा 2.82, ठीक है, इंटू 10⁻³ डबल हो जाएगा। ठीक है, माइक म्यूट रखिए बेटा अपने, माइक म्यूट रखें बेटा सब बच्चे। इखलास आपका माइक खुला है, बंद रखें। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे कि जब 25 cm³ में आपके मोल्स आ गए तो 250 cm³ में मोल निकालने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि ये मोल 25 cm³ में आए, 250 के मोल जो होंगे उससे 10 गुना ज्यादा होंगे। मेरे पास जगह का मैं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पार्ट 3। मोल्स ऑफ NaHCO3 in 250 cm³ will be 2.82 into 10⁻⁻²। एक जीरो कम हो गया, यहाँ -3 था, वहाँ -2 हो गया। अब आप निकालेंगे मास। अच्छा, मास क्यों निकाल रहे हैं हम? मास होता है मोल्स इनटू mR, क्योंकि हमें परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का mR होता है 84। जरा मास बताइएगा बेटा कितना आ रहा है? टू पॉइंट थ्री सिक्स 2.36। एक्चुअल टोटल इम्प्योर का मास कितना था? 2.5। 2.36 एक्चुअल मास है, 2.5 में इंटू 100। बताएं कितनी परसेंट आ रही है? ये आना चाहिए। 94.75। हाँ, 95.1 आना चाहिए। हमारी गलती यहाँ हुई है कि इस बच्चे ने जो मुझे मोल बताए थे ना, वो 1.41 के बाद भी कोई वैल्यू थी। ये जो है ना 1.415%। 415 था ना, 1.415 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें। 2.83 आ रहा है। 2.83 सर। 0.83 ना। अच्छा, अब 2.83 एक्सपोनेंट -2 को 84 से मल्टीप्लाई करें, 2.83 को। टू पॉइंट थ्री सेवन टू। 2.3 इसको डिवाइड करें 2.5 से, इंटू 100 करें। आ गया 95.1 आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे ये आंसर्स, ये सही आंसर हैं। ये इतनी सी मिस्टेक थी कि आपने 1.415 मुझे बताया था, पर मैंने 1.41 लिखा था। ठीक है, मुझे याद था यहाँ आप कोई वैल्यू बता रहे थे, उसकी वजह से थोड़ी सी चेंज आ गया था। क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। अब आप जरा खुद से पहले 12 करें। अगर 12 का आपका आंसर 97.4 नहीं आता तो फिर मैं कराऊंगा। स्टार्ट करें खुद से, जिसका ना आए वो मुझे बताए।
जी एक बच्चे का हो गया है, जयान कह रहे हैं कि उनसे क्वेश्चन हो गया। जयान अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तो आप ये करें कि 12 के बाद आगे 13 वाला क्वेश्चन करें, और उसके बाद 14 नहीं करना है, 16 करना है। 12 और 16 दो और रहते हैं, तो मतलब 13 और 16। 12 के बाद जिनसे 12 हो जाए, आंसर आ जाए, वो 13 और 16 करें। डॉक्यूमेंट जरा डाउनलोड कर लें अपने पास, 13 और फिर 16 कर लें। जी मारिया बेटा, माइक अनम्यूट करें जरा अपना। यस सर। जी जरा मुझे यहाँ से लेके चलें, बताएं इसने किस चीज को किस चीज में मिलाया, क्या क्या कर रहा है। ट्रांसलेट करना शुरू करें इसको, ताकि मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं इसकी। अच्छा सर 1.15 ग्राम इम्प्योर वायर आयरन वायर को 30 सेंटीमीटर क्यूब सल्फ्यूरिक एसिड में डिसॉल्व किया गया। आपके हिसाब से इन्होंने ऐसा क्यों किया है? और बाद में इन्होंने इसको 250 में प्योर वाटर में डाला है। ये काम पहले तो नहीं जी हुआ हुआ था? जी किसी को पता है ये काम क्यों किया गया है? एनीवन, एनी आइडिया ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिछले क्वेश्चन में तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व करके इन्होंने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया था। सर आयरन वायर डिजोल्व नहीं हो सकता पानी में, तो उन्होंने उसका आयन बनाया पहले। जी वेरी गुड। दो रीजंस हैं इसके, मल्टीपल। एक तो वजह ये है कि आयरन डायरेक्ट पानी में डिसॉल्व होता नहीं, लोहा है। अब इतनी बारिशें हुई आपके, गेट वगैरह डिसॉल्व तो नहीं हो गया। रस्टिंग एक अलग प्रोसेस है, डिसॉल्व नहीं होता आयरन पानी में, ठीक है, नंबर वन। पहली मुश्किल तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जब आप उसको एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो उससे फायदा ये होता है कि मेटल प्लस एसिड जो होता है, आपने ओ लेवल में पढ़ा होगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। तो इससे क्या होगा कि आयरन एटम जो है वो जीरो ऑक्सीडेशन नंबर से ऑक्सीडाइज होके आयरन का आयन बन जाएगा, आयरन 2 प्लस बन जाएगा, कि वो आयरन सल्फेट बनने वाला है प्लस हाइड्रोजन गैस। जी मारिया, ये बात समझ में आई आपको? इससे दो फायदे जी होंगे। सर। एक तो आयरन के एटम से आयरन का कैटायन बन जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा। ये काम है
H2SO4 का, H2SO4 का और कोई काम नहीं है। इसके बाद वो इसको जी डिसॉल्व कर देंगे 250 cm³ पानी में। अच्छा, अगर आयरन के एटम का 1.15 ग्राम मास है ना, तो आयन का मास भी 1.15 ग्राम होगा, क्योंकि एटम और आयन का मास सेम होता है। क्योंकि एटम और आयन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फर्क होता है, और इलेक्ट्रॉन मास में शामिल वैसे ही नहीं होता। मतलब जब आप एटम से आयन बनते हैं तो आप अपना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का तो वैसे ही कोई मास नहीं होता। तो जितना मास एटम का होता है उतना ही मास आयन का होता है। हमें मास से मतलब है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। एंड में अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए, आखिरी स्टेप क्या होगा, 1.15 से हम डिवाइड करेंगे अपने मास को। तो अभी मास निकालने के लिए हमें मोल चाहिए, क्योंकि इससे पिछला स्टेप होगा मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू एआर। मोल्स इनटू 56 एआर, एआर तो दिया हुआ है, बस मुझे मोल चाहिए आयरन के, वो टाइट्रेशन से निकलेंगे। अब मुझे बताएं 250 के बाद उन्होंने क्या किया है। जी मारिया। पोटेशियम मैग्नेट के हमने मोल्स निकाले। बेटा इसमें से तो 250 के बाद कहाँ लेके गए वो, आपको यहाँ से पढ़े ना, यहाँ से इसके बाद कहाँ लेके गए। अच्छा, 25.0 centimeter cube of the diluted solution was further बेटा acidified रीड and नहीं करना है मुझे, आप समझाएं कि क्या हुआ वो, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के बाद आगे क्या हुआ। 25 cm³ क्या कह रहा है वो, उर्दू में बताएं। सर 25 सेंटीमीटर क्यूब को फर्दर एसिफाइड किया गया था पोटेशियम मैग्नेट से 0.020 मोलियम की। ऐसा कुछ नहीं है, उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल फिर दिया। अच्छा, कहीं लिखा हुआ है कॉनिकल फ्लास्क में डाला है क्वेश्चन में। नहीं तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूम के बाद 25 cm³ के साथ यही किया जाता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता। 25 cm³ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से निकाल कर कॉनिकल फ्लास्क में डाल दिया है। बाकी जो वो कहानियां कह रहे हैं ना, was further acidified and titrated with, अब टाइट्रेशन कर दी इसको। तो ब्यूरेट में क्या भरा जी हुआ है आपके पास, KMnO4। ब्यूरेट KMnO4 रेटिंग कितनी दी है जी इसने आपको, ब्यूरेट रेटिंग कितनी दी है, 20.0 20। ब्यूरेट में जो केमिकल है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। 0.000। सबसे पहला स्टेप कैलकुलेशन का क्या होगा आपका, KMnO4 के मोल्स फाइंड करने। सबसे पहले आप इसके मोल निकालेंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जी मोल रेशियो आई गेस। मोल रेशो से किसके मोल आएंगे, आयरन के किस जगह पे, जी कौन से वाले आयरन के मोल आएंगे। ये ब्यूरेट वाले भाई किससे रिएक्ट कर रहे थे, ब्यूरेट किससे रिएक्ट, H2SO4 से। H2SO4 है ही नहीं कहीं कहानी। ब्यूरेट में जो केमिकल है वो आयरन 2 से रिएक्ट कर रहा है, वो आयरन 2 कहाँ पड़ा हुआ है, Conical flask में। जी कॉनिकल फ्लास्क यहाँ होगा ना बेटा। ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क से रिएक्शन होगा, यहाँ मोल आएंगे। कॉनिकल फ्लास्क के बाद मोल कहाँ आएंगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूमेट्रिक में जो मोल फ्लास्क में। आएंगे वो मोल होंगे जो आपको चाहिए। वो मोल आप यहाँ पुट करके 56 से जी मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास मास आ जाएगा। उस मास को आप यहाँ पुट करेंगे, आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। जी जी क्वेश्चन सॉल्व निकाल लें। हम्म, ठीक है। जी आयशा, कुछ समझ में आ रहा है आपको, जी सर। ये हुआ था आपसे सॉल्व। जी सर, ये तो ऑलवेज में भी आया था ना। अभी हुआ है सॉल्व, आंसर 97.4 जी आया जी आपका आंसर। जी जी। गुड। सर मुझे थर्ड स्टेप समझ नहीं आया।
थर्ड स्टेप ये है कि आपने जो आयरन था वो तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में है ना, कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ी है, उसका तो आपने कुछ हिस्सा कॉनिकल फ्लास्क में डाला है। जब आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में मोल आ जाएंगे तो आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जाना निकालना पड़ेंगे मोल 10 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। चलें अब इसके बाद जरा 13 करें। अच्छा जयान भाई, आप माशाल्लाह से अच्छी स्पीड से कर रहे हैं। अगर आपने 13 और 16 कर लिया और आपके आंसर आ गए तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने 13 और 16 करा के ही रुक जाऊंगा। जिस भी स्टूडेंट ने 13 और 16 कर लिए हैं, उसके आंसर आ गए, उसको प्रोसेस समझ में आ गया, वो क्लास लीव कर सकता है। बाकी बच्चे साथ चलें। 13 स्टार्ट करें बेटा।
अच्छा जी, तो जी 13 के बाद 16 सॉल्व करना है। 13 हो गया है सबसे? 13 में किसी को प्रॉब्लम आ रही तो पूछें बेटा, ताकि मैं समझा सकूं। जी सलमान भाई माइक अनम्यूट करें जरा। जी सर। कहाँ तक पहुंचे, क्या सीक्वेंस बनाया आपने? सर मैंने ये बनाया कि सबसे पहले मैंने सारी गिवन चीज़ें जमा करी कि मुझे पता चला 2.86 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को डिसॉल्व किया था 250 cm क्यूब में। फिर इसको कॉनिकल फ्लास्क में निकाल लिया 25 cm क्यूब उसका। और फिर मुझे पता चला कि ब्यूरेट में 100 मोल की कॉन्सेंट्रेशन और 25 cm क्यूब की वॉल्यूम के हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है। और फिर उससे क्या कहते हैं, उसमें एक मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाला। फिर हम यहाँ तक आ गए कॉनिकल फ्लास्क में, और उसके बाद उन्होंने ब्यूरेट में भर दिया HCl फिर HCl के मैंने और मोल्स निकाल टाइट्रेट लिए कर क्योंकि दिया। ठीक है, यस, HCl के HCl के इन्होंने मोल्स निकाल वॉल्यूम लिए दी थी आपको और 20, कॉन्सेंट्रेशन भी दे दिया। कंसंट्रेशन दी थी 0.1। सबसे पहला स्टेप आपका हो गया HCl के मोल, यस, वो आ गए। फिर आपका अगला स्टेप क्या था? मैंने मोल रेशियो से उसके 25 cm क्यूब में उसके मोल निकाल लिए ठीक है, तीसरा क्या सोडियम था? सोडियम क्रिस्टल के। फिर मैंने क्या 250 cm क्यूब में उसके मोल निकाल ली क्योंकि कहते हैं क्योंकि वो ठीक है, ये रिड्यूस हुआ हुआ कितने है आए मोल? 1/10 के रेशियो से। ये थ्री, हाँ थर्ड स्टेप का आंसर क्या है? 250 वालों के मोल कितने हैं आपके? मेरे 250 मोल के मोल है 0.01। 2.01 मोल आ गए ना। यस, ये तो 250 cm क्यूब में मोल है इनका, ये 2.86 इनका क्या है? ये मास है। तो बस MR निकाल दें। MR होता Alright, है मास अपॉन मोल। मास। MR आएगा 286। और 286 किसका मास है? 286 इस पूरे का मास है, इसमें इसको अननोन रख दीजिएगा x। सही। तो Na2CO3 का मास होता है 106 प्लस x टाइम्स 18 इक्वल्स टू 286। x आपका आ जाएगा 10। क्वेश्चन सॉल्व। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलें अब आप लोग सब लोग देख लें ये कैलकुलेशन 13 में। किसी को और मसला है तो बताएं। आई होप आप स्टेप 3 तक तो सब पहुंच गए होंगे। उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालने नहीं आ रही होगी, तो वो मैंने अभी बताई है, तो वो देख लें। अगर उसको किसी को उसमें मसला है तो पूछ लें। चलिए, इसके बाद आपने 16 करना है, और ये लास्ट है आज के लिए। 16
अच्छा जी, सो ऑल डन, ठीक है, गुड। सो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम आज क्लास को यहाँ कंक्लूड करेंगे। किसी को कुछ पूछना है? सर क्वेश्चन 12 में है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही बेटा बिल्कुल भी। जी सर, अब आ रही है। बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 12 में सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन 12, जी सर, वो सबसे पहले जो किया था। क्वेश्चन 12 में आपने सबसे पहले किसके मोल निकाले? MnO4 के सर। कितने आए? 4 × 10⁻⁻4 आया। इसको 5 से डिवाइड किया आपने? 5 से मल्टीप्लाई किया आपने? मल्टीप्लाई सर बाय किया 5 जी। सर किया था। 1 मल्टीप्लाई to 5 5, किया। फिर मल्टीप्लाई बाय जी 10 किया। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई किया। 0.02 आया था 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। उसको फिर 56 से मल्टीप्लाई किया, 56 से। सर किया था। तो जो 1.12 आया। आंसर आए, जो 1.12 आया ना, तो 1.12 को डिवाइड कर दो 1.15 से, इंटू 100, ये आ जाएगा आंसर। सर लेकिन किया सर, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर लिया, 75% आ रहा है। बेटा 1.12 आप बता रहे हैं मुझे, और टोटल मास 1.15 है, तो 75 कैसे आएगा? देखने में ही 90 से अबव परसेंटेज है वो। अच्छा सर, कैलकुलेटर में गलत वैल्यू निकली। ठीक है, आ गया। जी, थैंक यू। ओके।